पैराबोला जेईई मेंस जनवरी सेशन के क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे पीवाईक्यूज को। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिख रहा है, अगेन क्या है, थोड़ा सा इसको लोगों ने कहा डिफिकल्ट है, बट हम इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वर्टेक्स ओ है पैराबोला का, P ऑन द पैराबोला, पॉइंट P पैराबोला पे लाई करता है, A ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और OPA जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल OPA, हमें इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं लोग डिफिकल्ट क्यों बताते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे, हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं बिना देर किए हुए। ओ पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स हमें पता है इस पैराबोला का क्या होता है, 0 0, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। P ऑन द पैराबोला, तो P एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बोला, तो हम इसको क्या लेते हैं, 80 स्क्वायर 280। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। क्यों कैसे आ रहा है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करते हैं तो A का वैल्यू 3 आ जाता है, ठीक है, पैराबोला का। तो 80 स्क्वायर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 80 स्क्वायर 280। देखो A का वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा 60। ये होप क्लियर हो गया होगा। अब बोला है पॉइंट A ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट OPA, A पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और ये 90 डिग्री है। A पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लें तो सेंट्रोइड बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो आइडिया क्या होना चाहिए, देखिए ये लाइन का स्लोप हमें पता है तो इसका भी स्लोप पता लग जाएगा। तो मैं बता देता हूं MOP स्लोप क्या है, 60/3t स्क्वायर, दैट इज 2/t। तो हमारे पास स्लोप ऑफ PA कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, M1 M2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, हमने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। तो इससे आ जाएगा -t/2। तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा, ये स्लोप आपके आ गए। अब अगर ये मुझे लाइन को निकालना है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन बहुत आसान है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। y माइनस y1 हो गया, ठीक, m x माइनस x1, क्लियर। अब हमें इक्वेशन से क्या चाहिए, A पॉइंट चाहिए, तो इसमें y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम इसको 0 कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा आपका y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 12t, t कैंसिल हो जाएगा, 12 बच जाएगा, x माइनस 3t स्क्वायर। आई थिंक ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। x का वैल्यू आ गया आपका 12 प्लस 3t स्क्वायर। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हमें बोला है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं 12 प्लस 3t स्क्वायर 0, क्लियर। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला है लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल OPA। तो सेंट्रोइड हमारा इसका यहां पर होगा कहीं, वो हम निकाल लेते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मतलब तीनों का सम करके 3 का डिवाइड करना। तो 3 का डिवाइड कर दिया, 0 3t स्क्वायर प्लस 12 प्लस, तो 12 प्लस 6t स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला क्या हो जाएगा, 0 60 और 0, तो ये आ जाएगा आपका 60/3, दैट इज 2t। होप ये क्लियर हो गया होगा। हमें बोला क्या, हमें बोला लोकस निकालिए सेंट्रोइड का, तो h के मानते हम, ठीक है। k का वैल्यू कितना आ गया, यहां से k का वैल्यू आ गया 2t और h का वैल्यू ये आ गया। तो यहां से हम क्या करते हैं, t का वैल्यू 2t इक्वल्स टू k, तो t का वैल्यू आ गया k/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें h में पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड करने पे 4 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर, t आ गया k/2 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अगेन। तो यहां पर जो है ये आपका आ जाएगा h इक्वल्स टू 4 प्लस 1/2 k स्क्वायर। बस काम खत्म। क्या करना है, k स्क्वायर को हम लिख देंगे y स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम 2x, तो -2x आ गया, और ये लिख देंगे हम -4, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई, और +8, तो हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए अब मैंने इसमें क्या किया, इस बार थोड़ा सा एक चेंज किया है,
जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप देखकर तुक्का मारते हैं। तो आज मैंने इस सीरीज के पैराबोला टॉपिक में ये किया कि एक बार मैंने सारे ऑप्शंस हटा दिए, ऑप्शन का आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ताकि आप क्या है सोल्व करें। जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे आप ऑप्शन तक नहीं पहुंचेंगे, और ऑप्शन देख के जनरली हम तुक्केबाजी करते हैं। तो आज एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं, ठीक है, जैसे पहले IIT JEE का सब्जेक्टिव पेपर होता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है चीजें, ये सॉल्यूशंस भी हैं, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे PDF के अंदर, नीचे के सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी, उससे भी आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला है, वन एंड ऑफ द फोकल कोड 16,16 है, पॉइंट P अल्फा बीटा दिया है जो कि डिवाइड करता है कोड को 5:2 में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अगेन एक डायग्राम ड्रॉ करना बनता है, ड्रॉ कर दें, बिल्कुल कर देते हैं। पॉइंट 16,16 दिया हुआ है फोकल कोड पे, तो ये पॉइंट A ले लिया मान लो, ये मैंने B ले लिया। फोकल कोड आपकी ये आ गई। फोकल कोड का मतलब होता है जो फोकस से पास होती है, और हमें पता है अगर एक कोड फोकस से पास होती है और उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, A_T1 स्क्वायर, 2A_T1, A_2T स्क्वायर, 2A_T2, तो देन T1 T2 हमेशा क्या होता है -1 के बराबर होता है। ये आप याद रख लें, इसका डेरिवेशन भी जब फोकल कोड कराते हैं तो वहां पर करते हैं हम, लेकिन फिलहाल ये चीज याद रखने की होती है। x² = 4ay और y² = 4x दोनों पर अप्लाइड करती है। तो यहाँ से जो है हम b के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें ये क्या आ जाएगा आपका A_T1 स्क्वायर, 2AT, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये आ गया तुम्हारा A_T1 स्क्वायर, 2A_T1। A कितना है यहाँ पर, A है 4, तो ये बन गया 4T1 स्क्वायर, 8T1। यहां से हम देखते हैं T1 का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो T1 का वैल्यू 8T1 आपका आ गया 16, तो T1 का वैल्यू आ गया 2। तो यहां से T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो B पॉइंट भी आसानी से आ जाएगा। B पॉइंट क्या होता है, A_T2 स्क्वायर, 2A_T2। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है आपका कितना है 4, तो 4। T2 का वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 मतलब 4 का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 4 × -1/2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आपका बन गया 1, -4। तो आपका A पॉइंट भी मिल गया, B पॉइंट भी मिल गया। इसको हम आराम से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हमें बोला है एक पॉइंट P है अल्फा बीटा इस लाइन पर, यहाँ पर ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है। बस काम बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको फॉर द सेक की चीजें आसान रहे हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो 5:2 में है AB, 5:2 में है इस तरह से, ये 5 है और ये 2 है। तो A आ गया आपका 16,16 और B आ गया आपका 1, -4, और ये पॉइंट जो आपको बोला है अल्फा बीटा, ये यहाँ पर आ गया, ये आपका आया है 5:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक अगर हो जाए तो थोड़ा सा उसको हम काउंटर इन कर सकते हैं कि ठीक है सभी से भूल होती है, बट ऐसा होगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे अल्फा 5, उसके बाद में mx2 + nx1 अपॉन m + n, बीटा आ जाएगा आपका mx2 -20 + 32 अपॉन m + n, और हमें बोला अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 7, 37 + 12 49 मतलब 7। आपका आंसर आ गया इसका मिनिमम 7। तो देखिए 7 यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत आसान है, आप इसको देख लीजिए, ये चीजें कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। y² = 8x, ये दिया है, एक फोकस है इसके ऊपर, लाइन मीट्स पैराबोला एट B and C, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दे रखा है, तो हमें BC का स्क्वायर पूछा है।
अगेन हम क्या करते हैं, साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये पैराबोला आ गया, इसका वर्टेक्स, इसका फोकस बोला है। फोकस क्या होता है, a, 0। a का वैल्यू कितना है 2, तो फोकस हो गया 2, 0। जैसे ही हमें चीजें पता लगे हमें लिख लेनी चाहिए। एक पॉइंट b है, तो b हमें पता नहीं, तो हम ले लेते हैं इसको at1 स्क्वायर। तो at1 के लिए अगेन a कितना है 2 है, तो हम लेंगे 2t1 स्क्वायर कॉमा 4t1। इज इट ओके? ओके ही है ना, कोई शक की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। 2t2 स्क्वायर कोमा 4t2। अगर किसी को हो गुंजाइश तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आता है, हमें बोला है ये ट्राइंगल बनेगा आपका एबीसी ट्राइंगल बना। एबीसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड दिया हुआ है हमें। सेंट्रोइड जो है वो जी दे रखा है 7/3 4/3। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सेंट्रोइड का फॉर्मूला वेल नोन है, तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करना। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा, 2 + 2t1 स्क्वायर + 2t2 स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू आएगा आपका कितना दे रखा है 7/3। ठीक, दूसरा आपका दे रखा है 4t1 प्लस ये जो 0 जाएगा 4t2/3 इक्वल टू 4/3। तो यहां से t1 + t2 कितना आ गया 1 आ गया, और यहां से t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 3 से 3 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आसानी से चीज हमारी आ गई। अब हमें निकालना है BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर मतलब क्या होता है, क्या बोला है BC का स्क्वायर मतलब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो पहले हम इससे यहाँ से थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। t1 + t2, तो देखो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो t1 t2 भी आ जाएगा, क्योंकि बाद में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करें तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर करने पे ये आएगा आपका t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + 2t1 t2। इसको मैं स्क्वायर करता हूं तो ठीक है, यहां से t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5/2, तो 5/2 रख देते हैं। तो t1 t2 आ जाएगा आपका 1 - 5/2 मतलब -3/4। ये 2 का डिवाइड हो जाएगा तो t1 t2 भी आ गया मेरे पास। t1 t2 आ गया, t1 + t2 आ गया। इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें आगे देखना है BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं जी। क्या निकालेंगे, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आ जाएगा 2t1 स्क्वायर - 2t2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4t1 - 4t2 होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो है इसमें आपका 4 कॉमन क्या क्या आ जाएगा वो हम कॉमन निकाल देते हैं। देखो यहां से 4t1 + t2 कॉमन आ जाएगा, तो 4t1 - t2, 2 का स्क्वायर 4t1 - t2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया इसमें, ये बच गया आपका t1 + t2। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, बहुत आसान चीजें हैं, देख लेते हैं आगे। अब यहां से जो है देखो आपका क्या बच गया t1 - t2 तो बाहर निकल गया होल स्क्वायर, यहाँ पर t1 + t2 का होल स्क्वायर बच गया, और यहां से जो है आपका 416 यहां बच गया प्लस का 4। ये चीज हमारी बन गई। अब हमारे पास t1 + t2 का वैल्यू भी है और t1 t2 का वैल्यू भी है। 4t1 - t2 का होल स्क्वायर इंटू ये रखेंगे हम t1 + t2 का वैल्यू 1, तो 1 + 4 ये आ गया 5। बस काम बन गया। अब हमें t1 - t2 निकालना है बस। तो t1 - t2 हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, t1 - t2 का होल स्क्वायर होगा t1 + t2 का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस का 4t1 t2, ये फॉर्मूला होता है। तो t1 + t2 1 माइनस का 4t1 t2 3/4 इंटू 4, दैट विल बिकम 4। सो यहाँ पर होगा क्योंकि t1 - t2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने सुधार ली है। पेपर में आपसे भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है, उसे हमें सुधार लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इन द लाइन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 1 इज y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस सी। ए बी सी नेचुरल नंबर्स है तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, किसी भी कर्व का आप क्या करते हैं, अगर इमेज निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कर्व पे पैरामेट्रिक पॉइंट होता है जो कि कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप उस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज निकाल लेंगे तो दैट विल गिव द इमेज ऑफ दैट कर्व। ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, इमेज ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट, और उसमें जब हम एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल्स को तो आपको कर्व का इमेज मिल जाएगा। तो अब इस पैराबोला का अगर हम देखें, हमें इमेज निकालना है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पैरामेट्रिक पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्या होता है, 80 स्क्वायर कोमा 280, तो उसमें होता है ये उल्टा हो जाएगा, 2t, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 2t कोमा टी स्क्वायर, क्योंकि इसका पैरामेट्रिक पॉइंट आपका होगा, यहां मैं लिख देता हूं 280 कोमा 80 स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ 1 था क्योंकि 4ay है तो 2t कोमा टी स्क्वायर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है, किसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट। तो इमेज का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, हमें पता है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपका आ गया, इमेज यहां पर आएगी p डैश। इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, 2t अपॉन a, लाइन जनरल फॉर्म में तो 1, y माइनस y1 टी स्क्वायर अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, b स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है, 2 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा x का वैल्यू 2t, y का वैल्यू माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ से इमेज निकाल लेंगे इनको कंपेयर करके। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया माइनस से। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, प्लस हो गया तो माइनस टी स्क्वायर, और ये 2t माइनस 1 बन गया। बस यहाँ पर क्या होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हमें यहीं पर एक्स्ट्रा केयर के साथ देखना चाहिए। तो अगेन हम चेक कर लेते हैं, किस लिए, कि हमारी कोई गलती ना हो। तो x माइनस 2t आपको इसके इक्वल रखा तो माइनस 2t से माइनस 2t कैंसिल, माइनस जाके टी स्क्वायर प्लस 1 बन गया। ओके, अगेन माइनस से माइनस प्लस हुआ तो 2t बन गया, माइनस टी स्क्वायर कट गया, 2t माइनस 1 हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं t की वैल्यू जब निकालते हैं इससे, तो t की वैल्यू आती है y प्लस 1/2। जब हम इसमें रख देते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो ये बन गया आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो बस काम बन गया। अब इससे कंपेयर करना है हमें, इससे कंपेयर करना, तो देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू आ गया आपका 1 प्लस 1 है, तो b का वैल्यू आ गया आपका 4, c का वैल्यू आ गया आपका 1। कंपेयर करने पे हमें क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6, तीनों को ऐड करने पे। तो ये आंसर आपका आ गया। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, बहुत आसान था, सिर्फ इसमें एक ही चीज थी कि पैरामेट्रिक पॉइंट की हमें इमेज निकालनी होती है किसी भी कर्व की इमेज निकालने के लिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। अगेन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड जॉइनिंग o इज द कर्व s। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड, इस कर्व के ऊपर जो कोड होगी उसका लोकस निकालना है, और वो कोड कहां से पास हो रही है, o से, तो उससे कर्व आएगा। उसके बाद बोला है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग OP इन 3:1। मतलब अब हमें जो P पॉइंट है वो P पॉइंट S के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें OP 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उससे हमें अगेन एक लोकस निकालना है। तो हम चलिए करते हैं इसको। पहले सबसे पहले इस पैराबोला पर इक्वेशन ऑफ कोड विद मिडिल पॉइंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कोड विद मिडिल पॉइंट इक्वल टू S1 होता है। अब जो है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट कोड थ्रू O मतलब ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मतलब 0 0। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी। तो मिड पॉइंट पहले लेंगे, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये तो आ गया O 0 0। अब हमें बोला है एक कोड है वो ऐसे पास हो रही है, ठीक।
अब इसका मिडिल पॉइंट जो है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, मिडिल पॉइंट एच कॉमा के दे रखा है, इसका लोकस निकालना है। तो मिडिल पॉइंट के साथ क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा आपका टी, टी से क्या हो जाएगा आपका के वाई माइनस का 4x प्लस एच बाय 2, इज इट ओके, और इक्वल टू आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का 4h। अब हमें बोला है ये कोड 0 0 से पास होती है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, ये आ गया आपका -2h, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका के स्क्वायर माइनस 4h, तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू 4h प्लस -2h, तो यहाँ से वाई स्क्वायर, के को y से रिप्लेस कर देंगे और ये आ गया 2x। तो ये आपका ये वो लोकस आ गया जिस पर ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व ओ इज कर्व एस, ये लोकस आ गया। अब क्या बोला है, इस पैराबोला को अब हमें इन अकाउंट लेना है और बोल रहा है अगेन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग ओपी इन 3:1। तो अब एक नया डायग्राम बना रहे, नया जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा। ये पैराबोला अब हम बना रहे हैं, दिस पैराबोला, हमें बोला है पॉइंट ओ है और पी पॉइंट जो है इसके ऊपर लाई करता है, तो इस पे लाई करता है, तो a² ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो t²/2 कोमा 280, तो t आ गया। अब हमें बोला है ये लाइन जो OP है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग OP, तो मान लेते हैं Q पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, उसको h कोमा के मान लेते हैं, और ये आपका 3। अब इसके आगे देखते हैं तो क्या होगा, आपका 3:1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो k आपका h आ जाएगा mx2 3/2 t² अपॉन m प्लस n, क्लियर, वेरी गुड। k आ जाएगा आपका 3t अपॉन में 4, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसके h इक्वल टू 3/8 t², तो देखो t की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से निकाला 4/3 k, इसका होल स्क्वायर आ गया, तो h इज इक्वल टू आपका आ गया 3/8 इंटू 16/9 k², तो यहाँ से आ गया आपका, ये कट गया 2y² इज इक्वल टू 3x, ये आंसर आ गया। तो देखिए ये आंसर आपका आ गया। तो अगेन ये चीज बहुत आराम से हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बैक टू बैक हमने काफी स्पीड से क्वेश्चंस करे हैं। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप भी पेपर में बहुत आराम से चीजों को कर सकते हो। हमें बोला है अगेन कोड ज्वाइनिंग पॉइंट P x1 y1 एंड दिस, तो यहां से पता लग गया a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, सबस्टेंस राइट एंगल एट द वर्टेक्स, तो हमें बोला x1 x2 माइनस y1 y2 निकालो। तो अगेन हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। P1 आ गया आपका x1 y1, P2 आ गया x2 y2, ओरिजिन O आ गया। अब जो है हमारा क्या बोला, हमें x1 x2 निकालना है और माइनस y1 y2 निकालना है। बस एक चीज दे रखी है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो यहां से देखो पहले हमें पता होना चाहिए ये पैरामेट्रिक पॉइंट में क्या होता है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट इसका क्या होता है जी, 80² 280, तो a का वैल्यू तो आ गया 3, t1² 280 मतलब 6t1, 80² 281, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा 3t2² 6t2। अब हमें बोला m1 m2 -1 है, m1 m2 -1 है, तो क्या करेंगे जी, अब हम m1 m2 निकालेंगे। तो m1 m2 कितना हो जाएगा, ये इससे OP का स्लोप जो आएगा वो आएगा आपका 6, तो t1/6 दिस, तो ये आ जाएगा आपका 2/t1। सिमिलरली MOP1 MOP2 भी आ जाएगा 6/2/t2, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 m2 -1 आना चाहिए क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो m1 m2 -1 आने के कारण m1 m2 -1, तो देखो 4/t1 t2 मतलब t1 t2 आ गया आपका -4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 के इक्वल रखा, तो आपका ही -4 आ गया। इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला x1 x2 माइनस y1 y2 निकालना है। तो x1 x2 x1 की वैल्यू रख दें 3t1² इंटू 3t2² माइनस y1 y2
y1 y2 6t1 इंटू 6t2, t1 t2 हमारे पास है ही, तो 3 3 जा 9, t1 t2 का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -36, t1 t2 अगेन t1 t2 आ गया -4, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 288। चलिए आसान है, देख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन भी दिए हुए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन की। चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी रीच बढ़े, आप लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिले, आपको भी फायदा हो, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी एनकरेजमेंट होता है और हम भी और अच्छी अच्छी सीरीज बनाने के लिए इसमें प्रेरित होते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे आपको 7 o'clock आपको इसका वीडियो मिले, आपको 7 o'clock पे इसका वीडियो हर रोज मिलेगा, कभी किसी दिन नहीं मिलेगा तो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो हम पूरी सीरीज जो है जनवरी सेशन की इसमें कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। आज का एक्सपेरिमेंट मैंने बता ही दिया, हमने ऑप्शंस हटा दिए आज, जिससे हम आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए बिना उसको देखे ऑप्शन को। इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज डिस्क्राइब्ड इन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 8 वर्टेक्स, O is the vertex, find minimum distance of the circle with AB as diameter from the origin। अगेन हम क्या करें, एक डायग्राम बना लें। देखो बहुत सुंदर डायग्राम बन जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, बट कोशिश की जा सकती है। O आ गया ओरिजिन, ठीक है। हमें बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 100% ये लाइन इसके परपेंडिकुलर आएगी, A और B। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो अगेन A का वैल्यू कितना है, यहाँ से A का वैल्यू है 1, तो 80 स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, कॉमा 280 मतलब कितना हो गया 2t, तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर कॉमा -2t। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री। अब हमें बोला है ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाना है, और उसका हमें क्या बनाना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो चलिए इसको देखते हैं, सर्कल बनाते हैं पहले तो। अब इससे एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट सर्कल बन भी सकता है, नहीं भी बन गया, उतना परफेक्ट नहीं है बट बन गया है ना। अब ये सर्कल जो ए बी है इसकी डायमीटर है, हमें पता लग गया। हमें बोला है आपकी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है इस सर्कल का, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल विद ए बी, मतलब आपका ये लेंथ निकालना है, ओडी निकालना है। तो पहले मुझे सेंटर पता लग जाए सर्कल का तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेंटर पता लग जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लेंथ 2t होगी और नीचे वाली लेंथ o, ये सेंटर अगर मैं मान लेता हूँ q, तो ओ क्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ओ क्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। तो ट्राइंगल ए क्यू ओ के अंदर हम देखते हैं तो tan 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2t/t स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा, ये 1/√3 होता है तो 2√3 आ गया। ये क्लियर हो गया, ये आ गया। तो आपका ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं, ये आ गया आपका 12,4√3 और बी पॉइंट आ गया आपका 12,-4√3। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे जी, इसके अंदर अब हमें क्या बोला है, एबीएस डायमीटर, तो हम क्या कर लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होगा, इसका लेंथ का हाफ होगा। तो डायमीटर का लेंथ कितना है, डायमीटर का लेंथ निकाल लेते हैं, ये आ गया आपका 8√3। तो रेडियस जो है डी क्यू वो हाफ हो जाएगी इसकी, दैट विल बिकम 4√3। ठीक, मुझे ओडी निकालना है, तो व्हाट इज ओडी, ओडी मैं देखता हूं तो वो है ओ क्यू माइनस का डी क्यू, और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है इक्वल टू टी स्क्वायर। ओ क्यू देखो, ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है तो ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो 12 माइनस का 4√3, 4 कॉमन ले लेंगे, आंसर आ गया। देखिए ये रहा आपका आंसर, डी ऑप्शन था इसका। ये इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, शायद लास्ट हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, वो वर्टेक्स है, q पॉइंट ऑन द पैराबोला है। ठीक है, q पॉइंट इज ऑन दिस पैराबोला, p डिवाइड्स OQ इन 2:3।
लोकस ऑफ पी इज ऑन द कोनिक सी। अब हमें पहले लोकस ऑफ पी निकालना है ऑन द कोनिक सी। कोड ऑफ सी बाइसेक्टेड एट 1,2, तो कोड ऑफ सी पूछा है हमें बेसिकली। तो सबसे पहले हमें वही दो लोकस निकालने वाली कहानी है इसमें। क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ने में एक बार टफ लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार करने लग जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है, तो हमें वही बनाना पड़ेगा, है ना। ये पैराबोला हो गया। अब हमें बोला ओ वर्टेक्स है, क्यू पॉइंट ऑन द पैराबोला है, क्यू। तो देखो जैसे ही ये पैराबोला आता है, इसके कोऑर्डिनेट्स उल्टे हो जाते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2t, ए का वैल्यू 1 है, और टी स्क्वायर, तो 2t कॉमा टी स्क्वायर। अब हमें बोला लोकस Q इज ऑन दिस, P पॉइंट्स डिवाइड ओ क्यू, P पॉइंट्स डिवाइड ओ क्यू इन 2:3। P जो है OQ को 2:3 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस लाइन को बना लेते हैं अलग से। O, देखिए मैं हमेशा ये लाइन अलग से बनाता हूँ सेक्शन फॉर्मूला में, ताकि कभी भी गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियां इन्हीं में होने के चांसेस होते हैं। 2 को 3 ले लो, 3 को 2 ले लो, इतने में जो है कहानी खराब हो जाती है। अब P पॉइंट जो है हमें निकालना है, लोकस ऑफ पॉइंट P, तो P को हम H, K ले लेते हैं। होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जो है यहाँ से H आएगा आपका 2 × 2 4t अपॉन में 5, के आएगा आपका 2t स्क्वायर अपॉन में 5। ये आ गया आपका, ये क्लियर हो गया। तो यहां से जो है हम निकाल लेते हैं कि t का वैल्यू, तो k इज इक्वल टू 2/5 टी स्क्वायर, टी का वैल्यू हो गया 5h/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। तो अब हम यहां से देखते हैं कि y, k को हमने y से रिप्लेस करा, 2 × 5, ये 5 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा नीचे, और ये x हो जाएगा। तो यहां से आपका स्क्वायर, तो यहां से आपका आ गया 8y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, मतलब 5x स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट P आ गया। अब हमें बोला है ये कोनिक C पे लाई करता था, तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पर पॉइंट P लाई करता था। अब आता है कोनिक कोड ऑफ C बाइसेक्टेड एट 1,2, मतलब इसकी जो कोड है वो 1,2 पे बाइसेक्ट होती है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू S1, इसकी कोड 1,2 पे बाइसेक्ट होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू S1, T मतलब 5x स्क्वायर, x इंटू x1, x1 का वैल्यू 1 है, माइनस का 8y प्लस y1 बाय 2, ये हो गया, ये तो हो गया T। S1 का मतलब क्या होता है, एज इट इज इसमें ये वैल्यूज को पुट कर देना, तो 5 माइनस का कितना आ जाएगा 8 इंटू 2, ठीक है। तो 5x माइनस का 4y, और यहां से आ जाएगा आपका माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 13, 16, 5 माइनस 16, सॉरी 11, ठीक है। इसके बाद जो है 5x माइनस का 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आंसर आ गया आपका। ये आपका आंसर आ गया, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये था आज आपका पैराबोला जनवरी सेशन का, जो हमने आज कंप्लीट किया है। और इसके आगे हम अब इलिप्स करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे, जिसमें आपके 11th 12th के कंप्लीट सारी सीरीज रहेगी। इसको आपको जो है पर डे हम कोशिश करते हैं कि 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये जो है सारी चीजें सोल्ड हुई, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF आपको वहां से मिल जाएगी, आप इसको उठा सकते हैं। तो आप इस चीजों का लाभ उठाएं। होप यू विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम दीज थिंग्स। प्लीज ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल so that we can also get more engagement and more your love. Thank you.